साथियों, आज मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है और इस मुस्कुराहट के आने की वजह ही कुछ ऐसी, क्योंकि खबर ही कुछ मैंने ऐसी पढ़ी कि हंसा भी और चौंक भी गया। दुनिया अब तक ये समझ नहीं पा रही थी कि हमास के पास रॉकेट और मिसाइल कम क्यों नहीं पड़ रहे। वो अब तक इसराइल का मुकाबला कैसे कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक इसराइल के गोला बारूद ने ही अब तक हमास के हथियारों के जखीरे में कमी नहीं आने दी। जी, इसराइल की यूं समझिए मिलिट्री हमास को हथियार सप्लाई कर रही है, लेकिन इनडायरेक्टली इस जखीरे को खुद इजरायली हथियारों ने और घातक बना दिया है। कथित तौर पर बिना विस्फोट वाले इजरायली गोला बारूद अब हमास के हथियारों को ताकत दे रहे हैं। इन बगैर फटे इजरायली गोलों और मिसाइलों में से 15% तक का कथित तौर पर हमास ने दोबारा इस्तेमाल किया है। अमेरिका के सबसे बड़े अखबारों में शुमार द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर ने इसका खुलासा किया और सब चौंक गए। अखबार के मुताबिक महज एक इजरायली बम संभावित रूप से हमास के सैकड़ों रॉकेट्स को जन्म देता है, उनका ईंधन बनता है। फिर से सुनिए, एक बगैर फटे इजरायली बम से हमास सैकड़ों रॉकेट बना रहा है। साथियों, हमास के इस कारनामे ने इजराइल समेत यूरोप और अमेरिका के हुक्मरानों को चौंका कर रख दिया है। अब मारियो नाफेल के एक्स हैंडल से शेयर की गई इन तस्वीरों को गौर से देखिए। आपने पहले भी देखी होंगी अभी मेरी बात के दौरान। हमास की सुरंगों और हथियार खानों में यहूदियों की जुबान हिब्रू में लिखे हुए सैकड़ों इजरायली हथगोलों और इजराइल में बने विस्फोटक सामानों का जखीरा हासिल हुआ है हमास की टनल्स में। इनके आसपास इजरायली फौजी आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यह हमास के हथियार खाने का शायद 1% हिस्सा भी हासिल नहीं कर पाए हैं, और ये सब हथियार 7 अक्टूबर के हमले से पहले ही बना लिए गए थे, क्योंकि उससे पहले भी इजरायली फौज लगातार गजा के लोगों पर बम बारूद बरसाती रहती थी, जिनमें बहुत से बम फटते ही नहीं थे और हमास उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने के लायक बना लेता था। 7 अक्टूबर के बाद ही इजराइल ने हमला नहीं किया है, ये जुल्म पहले भी चलता था। द न्यूयॉर्क टाइम्स के इस पहले पैराग्राफ को, जरा लंबे से पैराग्राफ को हिंदी ट्रांसलेशन में आप सुन लीजिए, बेहद खास जानकारी है आपके लिए। अखबार यह कहता है कि इजरायली सेना और खुफिया अधिकारियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि 7 अक्टूबर के हमलों और गजा के जंग में हमास की तरफ से इस्तेमाल किए गए हथियारों की एक बड़ी संख्या एक अप्रत्याशित स्रोत से आई थी, यानी कि खुद इजरायली सेना से आई थी। कई सालों से विश्लेषकों ने यह समझाने के लिए कि स्मगलिंग अंडरग्राउंड रास्तों की तरफ इशारा किया है कि गाजा पट्टी पर इजरायली सैन्य नाकाबंदी के बावजूद हमास इतने भारी हथियारों से लैस कैसे रहा। जो स्मगलिंग रूट्स बताए जाते हैं हमास के, उनकी तरफ इशारा किया कि यह कैसे हुआ। लेकिन हाल ही की खुफिया जानकारी से पता चलता है कि यह हथियार विशेषज्ञों और इजरायली और पश्चिम की जो वेस्ट की खुफिया एजेंसियां जो हैं, उनके मुताबिक कि हमास उन हजारों रॉकेटों में से अपने कई रॉकेट और एंटी टैंक हथियार बनाने में किस हद तक सक्षम है, जो इजराइल की तरफ से फेंके गए गजा में, लेकिन उनमें विस्फोट नहीं हुआ, एक्सप्लोजन नहीं हुआ, वो फटे नहीं। हमास भी अपने लड़ाकों को इजरायली सैन्य ठिकानों से चुराए गए हथियारों से लैस कर रहा था, यानी इजराइल के हथियार ही उस पर बरस रहे थे। महीनों की लड़ाई के दौरान जमा की गई खुफिया जानकारी से यह पता चला है कि जिस तरह इजरायली अधिकारियों ने 7 अक्टूबर से पहले हमास के इरादों को गलत बताया था, उन्होंने हथियार हासिल करने की उसकी जो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी थी उसको भी कम करके आका था। बोला हमास हमारा क्या कर लेगा, हम मोसाद हैं, हम आईडीएफ हैं, हम इजराइल हैं। अखबार यह कहता है कि अब जो पूरी तरीके से साफ है वो ये है कि इजरायली सेना ने पिछले 17 सालों में गाजा की नाकाबंदी को लागू करने के लिए जिन हथियारों का इस्तेमाल किया है, वो अब उनके ही खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इजरायली और अमेरिकी सैन्य विस्फोटकों ने, यानी कि उनके इजराइल और अमेरिका के बम बारूद मिसाइलों बमों ने हमास को इजराइल पर रॉकेट बरसाने और पहली बार गाजा से इजरायली शहरों में घुसने में पूरी तरीके से सक्षम बना दिया है। किसने? इजराइल और अमेरिका के हथियारों ने। ये वो हथियार जो गजा पर फेंके गए और फटे नहीं। साथियों, यानी हमास ने शिकारी का शिकार खुद उसी के औजार से किया है और अब भी लगातार वो कर रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी और अनोखी खबर है, इसीलिए मैंने आपको इससे रूबरू करवाया है। मारियो नाफेल नाम के जो एक बहुत बड़े ट्विटर यूजर हैं,
बहुत दुनिया भर की खबरों पर नजर रखते हैं, उन्होंने इन हथियारों के 3 फोटो शेयर किए, जिनमें एक हमास के हाथ में उनके रॉकेट लॉन्चर्स, आरपीजीज दिखते हैं, फिर एक जमीन पर एक बड़ा सा जखीरा फैला हुआ है हथियारों का, तीसरी तरफ हमास के J-90 और M75 वो रॉकेट हैं जो इजरायली शहरों पर कयामत की तरह बरसे। हालांकि बहुत से रास्ते में जो है आयरन डोम की वजह से मारकर गिरा दिए गए। भाई खबर जैसी वैसी बताएंगे, ज्यादा नमक मिर्च नहीं लगा पाएंगे। तो मारियो लिखते हैं, ब्रेकिंग, इजरायली एम्यूनिशन टर्न्स हमास आर्सेनल डेडलियर। इजराइल के हथियारों ने ही हमास के जो हथियार खाना था या हथियार थे उन्हें और ज्यादा घातक बना दिया। ये बाकी चीजें हैं जो हमने आपको पहले ही बता दी कि जो बिना फटे हथियार हैं इजराइल के, वो हमास के लिए काम आ रहे हैं और किस पे दागे जा रहे हैं? इजराइल पर दागे जा रहे हैं। आप द न्यूयॉर्क टाइम्स की अगर आप तस्वीरें देखेंगे उस पोस्ट की, तो उसमें आपको तमाम वो फोटो मिल जाएंगे जिसमें हमास के ऊपर या गजा के ऊपर जो मिसाइल और बम गिराए गए, बहुत बड़े बड़े, जो गिरते हैं तो अपने साथ 8-10 इमारतें ले जाते हैं, वो फटे नहीं, वहां लोग खड़े हुए देख रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, क्रेन से ऐसे हथियार उठाए गए। और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पूरे आर्टिकल को जो मैंने आपको सुनाया उसको हेडलाइन दी, उसमें एक तस्वीर हमास के कारखाने की भी है। हेडलाइन ये है कि वेयर इज हमास गेटिंग इट्स वेपन्स इंक्रीजिंगली फ्रॉम इजराइल। हमास कहां से अपने हथियार पा रहा है? इजराइल से। और एक और हेडलाइन फलस्तीन के अखबार ने भी दी, पैलेस्टाइन क्रॉनिकल इसका नाम है, अनएक्सपेक्टेड, मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, न्यूयॉर्क टाइम्स रिवील सोर्स ऑफ हमास वेपन, कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिवील किया है, राज खोला है हमास के वेपन्स का, उसके आर्सनल्स का, कहां से उसे हासिल हो रहे हैं। ये आज की बहुत बड़ी खबर है। ये आज की इतनी बड़ी खबर है कि आपने जिन्हें बिल्कुल कुछ नहीं समझा था और अपने आप को दुनिया का पता नहीं हथियारों का खुदा समझ रहे थे, आपकी मिट्टी पलीत करके रख दी। आपकी मिट्टी पलीत करके रख दी। आपके फुस हुए हथियारों को उन्होंने दोबारा जिंदा करके आप पर ही दाग दिया। मैं फिर कह रहा हूं, ये जंग जब भी रुकेगी उसके बाद दुनिया इजराइल के बारे में एक नए सिरे से सोचेगी। जो भोकाल टाइट कर रखा था ना, उसकी अलगुड्डी टाइट हो गई है। शुक्रिया।